16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के, अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, हैं? बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। साथियों, जय श्री राम, जय राधा रानी, जय हनुमान जी महाराज, जय बागे सुधाम। आज हम आपको एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करने जा रहे हैं, या कहें उसका मूल्यांकन करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा चारों ओर है। और यह अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी नई बात है, और कुछ दिन से ही इस पर ज्यादा बहस होने लगी। हम बात कर रहे हैं राधा रानी से जुड़े हुए प्रसंग की। जो एक संत जी हैं, उन्होंने मंच से, व्यासपीठ से राधा रानी के बारे में कह दिया कि वह शादीशुदा है। उनके पति का भी नाम बतला दिया, उनकी सास जी का भी नाम बतला दिया, उनकी ननद का भी नाम बतला दिया, और वह कथा लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुनी भी, और उस पर अमल करते इसके पहले ही एक और संत जी भी सम्मानीय वरिष्ठ हैं, और जिन संतों ने यह चर्चा की राधा रानी, उनसे काफी उम्र में, काफी ज्यादा उनकी उम्र है, उनसे बहुत बड़े, और उन्होंने भी इस पर कटाक्ष किया, या कहें कि उसका सही तरीके से मूल्यांकन न करने का दिशा निर्देश भी दे दिया उन संत के लिए, और उन कथा व्यास के लिए किस तरीके से राधा रानी के बारे में वो ना कहें, और प्रसंग जो है वो शास्त्रों का अध्ययन करके ही बोले। आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक सनातन पर, और मैं हूं आपका साथी के भार्गव। आपको हम इन्हीं मुद्दों पर, इनके मूल्यांकन करने के लिए हम आपको सागर दस्तक पर जुड़े हुए हैं, और आपसे उसी विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो आप ध्यान पूर्वक उस तत्व को देखें, उस वीडियो को देखें जो उन्होंने कहा है। अब वह संत कौन है वो भी आप देख लेंगे, क्योंकि कोई अपरिचित नहीं है, हमें कहने की भी जरूरत नहीं है। वो प्रसंग कौन सा है वो भी आप देख लेंगे, किस प्रसंग पर ये बहस छिड़ी हुई है। और अब तो ये हो रहा है कि वो कुछ भी कह रहे हैं संत जी कि आपने ऐसा क्यों बोला राधा जी के बारे में, बांके बिहारी के बारे में, शावरी सरकार के बारे में, और बरसाने के बारे में, वृंदावन के बारे में आपने ऐसा कहा है, कहां से आपने अध्ययन किया है, और क्यों आप इस तरीके से बोल रहे हैं। और इतना वो यहाँ कहते हैं, और फिर वहां से प्रतिक्रिया उन्हीं संत की फिर आने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं, हमने इस शास्त्र में अध्ययन किया है। अब बताइए इसको कौन सा अपन इसको सही माने। बात यहाँ छिड़ रही है। हालांकि दोनों संत जो हैं और कथा व्यास जो हैं, दोनों भी लोकप्रिय हैं, और उनमें काफी सम्मान है सभी के प्रति, और सनातन के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, और शास्त्रों के ज्ञान का जो है वो भंडार है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। और लोग तो बस ये है कि सुन रहे हैं दोनों संतों की बातें, आलोचना किसी पर नहीं कर रहे। और अब लेकिन समझना ये बात है कि सत्य क्या है, या तो कोई तीसरा व्यक्ति इसमें सामंजस्य करने के लिए आए, लेकिन उनसे बड़ा कोई संत भी तो नहीं है। इन्हीं को सारे लोग संत मानते हैं, और अच्छी बात है वो अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, और मोबाइल से जो देखते हैं, यूट्यूब पर जो देख रहे हैं चैनल पर, वो उनसे काफी प्रभावित हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से तो इतना ही कहेंगे कि जब तक पूर्ण तत्व का मालूम ना चल जाए, शास्त्रों में विधि संगत बातें जब तक पता ना चले, तब तक इस तरीके से भी जनता के प्रति आप मोबाइल से ना जुड़ें, सोशल मीडिया से ना जुड़ें। पहले बहस करना है तो बहस ही हो जाए, इसके बाद और आप सोशल मीडिया पर आए, मोबाइल पर जुड़ें। बहस इसको नहीं कहेंगे, हालांकि ये तर्क संगत बात है, मूल्यांकन हो रहा है इसका, तो अच्छी बात है, भ्रम में नहीं रहेगा कोई। देखने वाले दर्शक भी प्रशंसक हैं, राधा रानी के प्रशंसक हैं, श्याम जी के प्रशंसक हैं, शिव शंभू के प्रशंसक हैं, श्री रामचंद्र जी के अनुयायी हैं, प्रशंसक हैं, और हिंदू धर्म को मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं, शिव महापुराण को मानते हैं, राम कथा को मानते हैं, और राधा जी के प्रसंग को मानते हैं, राधा जी की लीलाओं को मानते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं को मानते हैं। ऐसा नहीं, लोग
सम्मान कर रहे, लेकिन वो चुपचाप इन प्रसंगों को सुन रहे हैं। ये आखिर ये हम किस पर अमल करें? बात यहाँ आ गई है। तो देख लेते हैं वो उन्होंने क्या कहा संत जी ने, आपको भी पूरा समझ में आ जाएगा। फिर वो दूसरे संत जी ने क्या कहा, ये कहाँ सुधार होना चाहिए। फिर वहां फिर पलट के उन्हीं के पास आती है बाजी। उन्होंने फिर कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अध्ययन करके बोला हूँ। वो भी देख लें। और जब फिर उन्होंने कहा तो फिर वो बोले। तो ऐसा मतलब 4-5 बार हो गया है ऐसा। तो फिर बार-बार यही बात घूम रही है, वो बता रहे हैं कई बार। और एक दूसरे को लग रहा है कि हमारे सम्मान को ठेस भी ना पहुंचे, और बात जो सही है वो जनता के पास, भक्तों के पास पहुंचे। मैं हूं आपका साथी एनके भार्गव। आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज और सागर दस्तक सनातन के साथ। जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे जो लाखों दर्शक हैं, करोड़ों दर्शक हैं, और हमें काफी श्रद्धा भाव से देखते हैं हमारे चैनल को। हम उन्हें कोई ऐसी बात नहीं बताएंगे जिससे वो गुमराह हों, और उनके जो भावनाएं हैं उनमें ठेस पहुंचे। उन भावनाओं के लिए हमारे धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास उनका बना रहे। हम इसी कामना के साथ आपसे फिर मिलेंगे और फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। जय श्री राम, जय राजा।